नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जीत गई और कांग्रेस तीनों राज्यों में हार गई। सिर्फ एक राज्य जीती, तेलंगाना। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों राज्यों में, हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों में अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। जबकि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस के बारे में सपने संजोए गए थे कि कांग्रेस यहां पर भारी बहुमत से जीतेगी, लेकिन भारी बहुमत की तो बात दूर, साधारण बहुमत से भी नहीं जीत सकी। इसकी क्या वजह हो सकती है? हर पार्टियां का, खास करके कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन करेगी, तब उसे पता चलेगा कि कहां कौन सी बड़ी कमी रह गई थी जिसकी वजह से हार हुई है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं और आक्रामक हो गई है और पूरा भगवा गैंग अब चिल्लाने लगा है कि अब तो हिंदू राष्ट्र बन करके रहेगा। जब हमने 3 राज्य जीत लिया है तो हम पूरा भारत जीतेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में। और जब लोकसभा चुनाव 2024 में जीत लेंगे तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई रोक नहीं सकता है। तो इतना आत्मविश्वास बढ़ गया है भगवा गैंग का, लेकिन कांग्रेस का आत्मविश्वास डिगा नहीं है। राहुल गांधी ने जिस मजबूती के साथ, हम तो ये भी कह सकते हैं कि 2018 में इन्हीं 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई थी और इतनी मजबूती के साथ 2018 में कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा था, फिर भी जीत गई थी। लेकिन पूरी मजबूती के साथ भारत जोड़ो यात्रा के बाद, ओबीसी जनगणना का सवाल उठाने के बाद, आदिवासी वनवासी के मसले पर आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार की याद दिलाने के बावजूद, साथ फ्री गारंटियां देने के बावजूद, अगर कांग्रेस चुनाव हारती है तो इसकी तह में जाना पड़ेगा। साथियों, आपको याद हो कि इस चुनाव में न सिर्फ भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, बल्कि भारी धनबल भी लगाया है इसने। भूपेश बघेल चुनाव के दौरान, या यूं कहें कि चुनाव कुछ दिन रह गए थे, तब एक बड़ा आरोप लगाया था प्रधानमंत्री पर, सीबीआई, ईडी, आईटी पर और सशस्त्र बलों पर कि इनकी गाड़ियों में भर भर के बॉक्स आ रहे हैं जिसमें कि रुपयों का थैला है, रुपयों का बंडल है। लेकिन उस समय सीबीआई, ईडी, आईटी सक्रिय नहीं हुई। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि वो पैसे कहाँ गए। छिटपुट ही पकड़ में आए थे, जो पकड़ में आए वो जब्त हो गए, लेकिन जो भारी भरकम गाड़ियों में भर करके, प्रधानमंत्री के विमान में भर करके पैसे आए थे, सशस्त्र बलों की गाड़ियों में पैसे आए थे, वो सब जनता में बांटे गए और हर बूथ पर 2-2 हजार रुपए हर एक वोटर को देने का काम किया गया है बड़े पैमाने पर। और सभी राज्यों में गाड़ियां पकड़ी गई हैं जिसमें कि पैसे थे, पैसों के बॉक्स थे, पैसों के बंडल थे। और दूसरी चीज, चुनाव जब कुछ दिन रह गया था तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बट्टा लगता था। नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं केंद्र में, उन्हें चुनाव लड़ाया गया था मध्य प्रदेश से, और उनके बेटे का जो वीडियो आया था उस सबको कैश कर पाने में कांग्रेस विफल हो गई। भारतीय जनता पार्टी अगर को ऐसा मौका मिलता तो वो कांग्रेस को महाभ्रष्टाचारी पार्टी साबित करके चुनाव जीतती। लेकिन कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सोनिया गांधी ने एक भी आवाज नहीं उठाई उस तथाकथित वीडियो के खिलाफ, और एक भी आवाज नहीं उठाई धनबल के प्रयोग पर। इसी का हश्र है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
एक अकेला सब पर भारी हो गया। संसद में उन्होंने कहा था कि एक अकेला कितनों पर भारी। आज उन्होंने दिखा दिया कि वह भारतीय जनता पार्टी और कई पार्टियां, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, बहुत सारी पार्टियां, भारतीय आदिवासी पार्टी, तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही थी। सबके ऊपर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी हो गए। ये भारी हो गए या फिर बहुत बड़ा घपला किया गया है। ईवीएम की सेटिंग का, ईवीएम में छेड़छाड़ का तो कोई नमूना नहीं मिला या कहें कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन हमें आशंका है कि इतनी बड़ी जीत के पीछे ईवीएम में सेटिंग भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर चीज पकड़ में ही आ जाए। और भारतीय जनता पार्टी जिसने कि साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा करके इन चुनाव को लड़ना चाहा था, जीतना चाहा था, उसमें वो कामयाब हो गई। और एक बात और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कम हैं, प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। 24 घंटे चुनाव जीतने, चुनाव लड़ने, बूथ मैनेजमेंट के बारे में और जीत सुनिश्चित करने के बारे में सोचते रहते हैं। चुनाव शुरू होने के 6 महीने पहले या 1 साल पहले से वो तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियां तैयारियां तब शुरू करती है जब चुनाव सिर पर आ जाता है। और सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाला अगर कोई है तो वो है आरएसएस। आरएसएस के प्रचारक इन 3 प्रदेशों में नहीं बल्कि पूरे भारत में बिखरे हुए हैं। पूरे भारत में आरएसएस के प्रचारक न सिर्फ धर्म का प्रचार करते हैं, हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, दूसरे धर्मों का खंडन करते हैं, दूसरे धर्मों के प्रति नफरत पैदा करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने का भी काम करते हैं। पूरे देश में 57,000 से ज़्यादा शाखाएं चलती हैं और इन शाखाओं में अस्त्र शस्त्र की तो ट्रेनिंग दी ही जाती है, चुनाव की रणनीतियां भी सुनिश्चित की जाती हैं और चुनाव लड़ने के लिए हर फार्मूले अपनाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक थिंक टैंक आरएसएस जिस तरह का संगठन है, ऐसा संगठन कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस में विचारकों की कमी है, कांग्रेस में सशस्त्र कार्यकर्ताओं की कमी है। लेकिन इन सब में भारतीय जनता पार्टी कहीं आगे है। कांग्रेस में के पास पैसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास अकूत पैसा है, अकूत धनबल है। और उसके पास सबसे बड़ी चीज सीबीआई, ईडी, आईटी है। और इन 3 राज्यों में भी उसका बखूबी प्रयोग किया गया था, सीबीआई, ईडी, आईटी का। न सिर्फ इन 3 राज्यों में बल्कि इंडिया गठबंधन को खत्म करने के लिए जिस तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी इंडिया गठबंधन बनने के साथ ही सक्रिय हो गई थी, आज भी सक्रिय है और आगे भी सक्रिय रहेगी। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी का जितना हाथ मजबूत है और जिस तरह से वे बूथ लेवल पर उनका मैनेजमेंट मजबूत है, उस मामले में कांग्रेस फिसड्डी साबित हुई है। लेकिन यही कांग्रेस है जिसने कि हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है जीते हुए, लेकिन उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं और डूबते सूरज को कोई नहीं सलाम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी डूब चुकी थी, अब उबर रही है इन राज्यों में। लेकिन इसी उबरने के क्रम में अब उसका सपना बढ़ गया है और 2024 का लोकसभा चुनाव फतह करने का रास्ता खुल गया है। अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस जीत गई होती, कांग्रेस चारों राज्यों में जीत गई होती, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कि राज्य स्तरीय चुनाव या विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव का कोई मतलब नहीं है। हमने 2018 में
इन्हीं 3 राज्यों में हारा था और 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं 3 राज्यों में स्वीप किया, 100% वोट लिया और अपनी सरकार बनाया 303 सीटों के साथ। लेकिन अब वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किया जा सकता है और धर्म का मुद्दा, सनातन का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी के नज़रों में काम आया है। दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में स्टालिन और उनके बेटे ने सनातन धर्म के खिलाफ जो टिप्पणी की थी उसे भी भुनाने का काम इन 3 राज्यों में किया गया और उसमें सफलता भी मिली। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से भारतीय जनता पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण है सीबीआई, ईडी, आईटी, धन बल का प्रयोग और उसका बूथ मैनेजमेंट। इन्हीं 3 कारणों से जीती है और भारतीय जनता पार्टी करती कुछ नहीं है, गारंटियां बहुत देती है, करती कुछ नहीं है, जुमले बहुत से सुनाती है, करती कुछ नहीं है, झूठ का अंबार लगा देती है, झूठ का पहाड़ खड़ा कर देती है। भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की खासियत है कि ये करते कुछ नहीं है लेकिन प्रचार बड़े स्तर पर करते हैं, विज्ञापन और गोदी मीडिया को खरीदने का काम बड़े स्तर पर करते हैं, प्रोपोगंडा के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं और जीतते भी हैं। और वही हुआ है इन 3 राज्यों में। कांग्रेस अनैतिक कार्यों से में फिसड्डी है, न उसके पास धनबल है, न उसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह फितरत है, न उसके पास थिंक टैंक है। यही वजह है कि कांग्रेस पिछड़ गई और कांग्रेस के अंदर इन 3 राज्यों को लेकर के जितना आत्मविश्वास, अहंकार हो गया था, वह अहंकार भी आज टूट गया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के बारे में कहा गया, जितने भी सर्वे एजेंसियां थी सब चीख चीख करके एक तरफा कह रही थी कि भूपेश बघेल की जीत हो रही है, कांग्रेस की जीत हो रही है छत्तीसगढ़ में। लेकिन जीत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हमने पहले बता दिया कि धन बल का छक करके उपयोग किया गया और छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप आ जाता है जो कि झूठ पर आधारित। उसकी पोल खुल गई थी उसी समय, कुछ दिन पहले ही, जितना बड़ा आरोप लगाया गया था भूपेश बघेल के ऊपर कि महादेव ऐप के थ्रू इन्हें 508 करोड़ रुपए मिले हैं और ड्राइवर ने दिया है गाड़ी के। ड्राइवर ने कोर्ट में जाकर के सरेंडर कर दिया और कहा कि हम भूपेश बघेल से कभी मिले ही नहीं हैं और कोई पैसा मैंने नहीं दिया है। इनकार कर दिया साफ साफ। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ और पाखंड और साम दाम दंड भेद काम आया है। झूठ की बिसात पर भूपेश बघेल को बदनाम किया गया, 508 करोड़ रुपए डकार गए, यह कह करके बघेल की धज्जियां उड़ाई गई और जनता ने समझा कि वाकई यह सही बात है और भूपेश बघेल के समर्थक वोटर भी उनका साथ छोड़ दिए। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इन 3 राज्यों में चुनाव लड़ी है और राजस्थान में तो मोदी की गारंटी घोषणा पत्र को नाम दिया गया था और वह घोषणा पत्र में लगभग वही चीजें थी जो कांग्रेस गारंटी दे चुकी थी पिछले 1 साल से, लेकिन कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस को